प्रदोष व्रत कथा। सूत जी बोले कि कोई बेटे वाली ब्राह्मणी बड़ी दुखी थी। उसने सांडिल्य के मुख से प्रदोष में शिव पूजन सुनकर पीछे उन्हें प्रणाम करके शिव को क्रम से पूजने की विधि पूछी। सांडिल्य बोले कि दोनों पक्षों की त्रयोदशी के दिन में निराहार रहें। जब अस्त होने में 3 घड़ी रह जाए तो फिर स्नान करें। नियत हो शुद्ध वस्त्र पहनकर संध्या जप आदि करके शिव पूजन प्रारंभ करें। शिव पूजन होने पर प्रदक्षिणा नमस्कार करें। वृष और चंडेश्वर आदि की विधि पूर्वक पूजा करके गिरजापति की प्रार्थना करनी चाहिए। हे जगत के नाथ देव तेरी जय हो। हे शाश्वत शंकर तेरी जय हो। हे सभी सुरों के आराध्य तेरी जय हो। हे सब सुरों के पूज्य तेरी जय हो। हे सब गुणों से अतीत तेरी जय हो। हे सब वरों को देने वाले तेरी जय हो। हे नागों के भूषण वाले विश्ववंद्य ईश तेरी जय हो। हे नित्य निरंजन तेरी जय हो। हे कृपा सिंधु तेरी जय हो। हे भक्तों के दुखों को मिटाने वाले तेरी जय हो। हे कठिनता से तरने वाले संसार के तारक तेरी जय हो। मैं संसार से दुखी हूँ, आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। हे परमेश्वर सब पापों को नष्ट करके मेरी रक्षा कीजिए। महादारिद्र्य में डूबे हुए तथा महापापों में लगे हुए, महारोगों से आतुर तथा महाशोकित, कर्ज के भार से दबे हुए, अपने कर्मों से चलते हुए, ग्रहों से दुखी हुए मुझ पर हे शंकर प्रसन्न हो जाइए। दारिद्र्य पूजा के अंत में शिव की प्रार्थना करें। अभाग्य हो चाहे राजा हो वह भी देव की प्रार्थना करे। बड़ी उम्र, सदा आरोग्य, कोष की वृद्धि, बल की उन्नति मांगे। हे शंकर आपकी कृपा से मुझे हमेशा ही आनंद हो, मेरी प्रजा प्रसन्न हो, वैरी मौत के मुँह में जाए, राज्य के चोर मिट जाएं, मनुष्य सुखी हो जाए, दुर्भिक्ष, मारी, महामारी और संताप भूमि पर शांत हो जाए, सब समस्याओं की समृद्धि और दिशाएं सुखमय हो। इस प्रकार गिरजापति की आराधना करें, ब्राह्मण भोजन करावें और दक्षिणा दें। यह सब पापों को नष्ट करने वाली, सभी दरिद्रों को मिटाने वाली शिव जी की पूजा है। सब अभिष्ट को देने वाली है। महापापों के संघात एवं अधिक उपपातक सब नष्ट हो जाते हैं। एक शिव निर्माल्य को छोड़कर ब्रह्म हत्यादिक पापों को प्रायश्चित पुराण और स्मृतियों में देखे जाते हैं, पर शिव के द्रव्य को चोरने वालों के प्रायश्चित नहीं देखे जाते हैं। अधिक कहने में क्या है, मैं आधे श्लोक में ही कहे देता हूँ। सो ब्रह्म हत्याओं को शिव पूजा नष्ट कर देती है। मैंने तुम्हें प्रदोष का शिव पूजन कह दिया है। यह सब प्राणियों से छिपा हुआ है, इसमें संदेह नहीं है। इन दोनों पुत्रों से शिव पूजा करा, आज से 1 साल बाद तुम्हें सिद्धि मिल जाएगी। ब्राह्मणी ने महर्षि सांडिल्य के वचन सुनकर उन बालकों के साथ मुनि के चरणों में प्रणाम किया। बोले कि मैं आज आपके दर्शन से कृतार्थ हो गई हूँ। ये मेरे दोनों कुमार आपकी शरण में है। हे ब्राह्मण, यह शुचिव्रत मेरा लड़का है। यह राजसुत मेरा धर्मपुत्र है। ये दोनों मेरे पुत्र तथा मैं आपके ही सेवक हैं। हम घोर दारिद्र्य में पड़े हुए हैं, हमारा उद्धार कीजिए। इस प्रकार ब्राह्मणी को अपनी शरण में
जान मुनि ने अमृत के समान मीठे वचनों से दोनों कुमारों को भी शिव की आराधना बता दी। वे उपदिष्ट दोनों बालक और ब्राह्मणी मुनि को प्रणाम कर सलाह करके शिव मंदिर चल दिए। उस दिन से वे दोनों कुमार मुनि के उपदेश के अनुसार प्रदोष काल में शिव की पूजा करने लगे। पूजा करते हुए उन्हें 4 मास सुखपूर्वक बीत गए। एक दिन राजसूत के बिना शुचिव्रत स्नान करने गया एवं नदी किनारे बहुत से खेल खेलने लगा। प्रवाह के पतन से भिन्न हुई सी कीच में बड़ा सारा धन का कलश चमकता हुआ दिखा। उसे देख आनंद और कौतुक से आविष्ट हो उसके पास आ देवदत्त मान सिर पर उठाकर एकदम घर ले गया एवं घर के भीतर रखकर माँ से बोला, हे मात, इस महादेव जी के प्रसाद को देख। कृपालु ने घट के रूप में खजाना दिया है। ब्राह्मणी देखकर विस्मित हुई एवं राजसूत को बुलाया। शिव पूजा की प्रशंसा करती हुई अपने पुत्र की प्रशंसा करके बोली कि ए बेटो, मेरे वचनों को सुनो। मेरी आज्ञा का मान करते हुए बांटकर ले लो। माता के वचन सुन शुचिव्रत बड़ा प्रसन्न हुआ, पर शंकर की पूजा में विश्वासी राजसूत बोला, हे माँ, यह तो तेरे पुत्र के सुकृत से उसे मिला है। मैं हिस्सा लेना नहीं चाहता, क्योंकि जो अपने सुकृत से पाता है उसे आप ही भोगता है। कभी शिवजी मुझ पर भी अवश्य ही कृपा करेंगे। इस प्रकार शिव की वैसे ही पूजते हुए उसी घर में उन्हें 1 वर्ष बीत गया। एक दिन राजकुमार ब्राह्मण के पुत्र के साथ वसंत के दिनों में वन में घूमने गया। वे जब वन में दूर पहुँचे तो उन्हें सैकड़ों ही गंधर्व कन्याएं खेलती हुई मिली। ब्राह्मण कुमार किसी सुंदरी को सुंदर विहार करते हुए दूर से देखकर राजकुमार से बोला कि इसे अगाड़ी स्त्रियां खेल रही है। पवित्र पुरुष स्त्रियों के बीच में नहीं विचरण करते। वे धन यौवन की मस्तानी, कपटिन, रंगीली बातें बनाने वाली हैं। मनुष्यों को शीघ्र ही मोह लेती है। इस कारण अपने धर्म में लगा रहने वाला सुयोग्य पुरुष स्त्रियों के साथ भाषण और सहवास छोड़ दे। ब्रह्मचारी को तो विशेष करके त्यागना चाहिए। मैं तो इन मृगनयनियों के खेल की जगह में न जाऊंगा। ऐसा कहकर शुचिव्रत तो दूर रह गया। उनके तमाशे को देखने की इच्छा वाला राजकुमार उनके खेल की जगह अकेला ही निर्भय होकर चला गया। उन सभी गंधर्व कन्याओं के बीच एक प्रधान सुंदरी उस राजकुमार को देखकर मन में सोचने लगी, यह मतंगी सी चाल वाला लावण्य रूपी अमृत का खजाना सर्वांग सुंदर, बड़ी बड़ी आँखों से लीलापूर्वक देखने वाला, मंदहास से शोभित, काम के समरूप शोभा वाला सुकुमार कौन है। ऐसा अचरज के साथ वह बाला दूर से ही राजकुमार को देख सब सखियों को देखकर बोली, यहाँ से थोड़ी दूर पर एक वन है। उसमें चंपक, अशोक, पुन्नाग और बकुल अच्छे खिले हुए पुष्प हैं। वहाँ जाकर आप उनके सब फूलों को तोड़कर आ जाएं। तब तक मैं यहाँ
बैठी हूँ। सखी वर्ग को आज्ञा मिलते ही दुसेवन में चली गई। वह अलबेली गंधर्व कन्या राजकुमार पर दृष्टि लगाकर बैठ गई, जिसने अपनी सुंदरता से तिलोत्तमा को परास्त कर दिया है। ऐसे कृशांगी नए यौवन वाली कमसीन को देखकर आश्चर्य के मारे आंखें चौड़ गई। उसके पास चला आया एवं देव योग से काम के तीर लगने के कष्ट का अनुभव करने लगा। गंधर्व कन्या स्वतः प्राप्त हुई। राजकुमार को देखकर एकदम उठी और बैठने के लिए पल्लवों का आसन दे दिया, उपचार पूर्वक बिठाया। इतने में ही समय में इस राजकुमार के रूप और गुणों से उसका वीर्य ध्वस्त हो चुका था। इंद्रियां उसके सहवास को अकुला उठी थी। ऐसी वह पतली कमर वाली उसे पूछने लगी, हे कमल दल से बड़े बड़े नेत्रों वाले, आप किस देश से हैं? यहाँ कैसे आए हैं? किसके कुमार हैं? राजकुमार ने बड़ी ही प्रीति के साथ कह दिया कि मैं विदर्भ राज का पुत्र हूँ। मेरे माँ बाप वैकुंठ पधार गए। वैरियों ने मेरा राज्य ले लिया। फिर राजकुमार ने सब भाव से उसे पूछा, हे वामोरु, आप कौन, किसकी लड़की हैं और किस काम को यहाँ आई हैं? आप दिल में क्या चाह रही हैं? क्या कहना चाहती हैं? इतना सुनकर वह बोली कि हे राजेंद्र सत्तम, सुन, एक विद्रविक नामक गंधर्व सिरमौर है। मैं उसकी लड़की अंशुमति हूँ। मुझे तुम्हें आता हुआ देखकर तुमसे बातें करने की इच्छा हुई। आप चतुर हैं, जान ले, मैं आपसे बात करने के लिए सखियों को छोड़कर अकेली रह गई हूँ। मेरे बराबर सभी संगीत विद्या में कोई चतुर नहीं है। मेरे गान से सभी देव स्त्रियाँ तृप्त हो जाती हैं। मैं सब कलाएं और सभी मनुष्यों के भावों को अच्छी तरह जानती हूँ। आपके भी मन की बात मैं जान गई हूँ। मेरा मन तेरे में लग गया है। ईश्वर ने हमें तुम्हें दोनों ही जनों को आनंद दिया है। अब से लेकर मेरा आपका कभी भी प्रेम जुदा न हो। इस प्रकार उस गंधर्व कन्या ने राजकुमार से बातें करके, जो कि उसकी छाती पर लहराता हुआ कूचों पर झूला करता था, उस मुक्त हार को प्रेम से भिगोकर एवं स्वयं भी वैसा ही भोग कर गले में डाल दिया। उसके हार को पहनते ही वह उसके लिए घबरा उठा। यह देखकर वह भीतर ही भीतर आनंद से और भीग गई। वह राजकुमार बोला कि ए भीरू, तुमने सत्य कहा है, तो भी मैं तुमसे यह बात कहता हूँ। न मेरे पास राज्य है एवं न धन है। आप मेरी प्राण प्यारी कैसे बनेंगी? आपके पिता हैं, उनकी आज्ञा न मान ए मूर्खे कैसे स्वच्छंद चलने को तैयार होती है? राजकुमार के वचन सुन मंदहास करती हुई बोली कि हो तो भी मैं करूँगी। मेरे कारनामे देखना। हे प्यारे, अब आप अपने घर जाएं। परसों प्रातःकाल आना, यहाँ आपकी आवश्यकता है। मेरी बात झूठ न समझना। ऐसा उस राजकुमार को कहकर वह अपनी सहेलियों में इकट्ठी हो गई। वह राजकुमार भी शुचिव्रत के पास पहुंच गया। उसे अपने सब हाल बता दिए। पीछे दोनों घर चले आए। अपना सब समाचार उस सती ब्राह्मणी से कहकर उसे प्रसन्न किया। उस दिन से परसों द्विज कुमार को लेकर फिर उसी वन में पहुंचा जो इसने स्थान बताया था। वह
वहीं पहुंचा तो क्या देखता है कि उसी पुत्री को साथ लेकर गंधर्वराज स्वयं उपस्थित हैं। उन्होंने दोनों कुमारों का अभिनंदन करके सुंदर आसन पर बिठा राजकुमार से कहा कि हे राजकुमार, मैंने परसों कैलाश पर जाकर गौरी शंकर के दर्शन किए थे। करुणा रूपी सुधा के सागर शिवजी महाराज ने सब देवताओं के देखते देखते मुझको अपने पास बुलाकर कहा कि भूतल पर कोई धर्मगुप्त नाम का अकिंचन राजभ्रष्ट राजकुमार है, जिसके परिवार को वैरियों ने समाप्त कर दिया है। वह बालक गुरु के वाक्य से मेरी सेवा में सदा ही लगा रहता है। आप उसके सभी पूर्वज उसके प्रभाव से मुझे प्राप्त हो गए। हे गंधर्वराज, तुम भी उसकी सहायता करो, जिससे वह वैरियों को मारकर राज ले ले। शिव जी की आज्ञा पा मैं अपने घर चला आया। वहाँ इसने मेरी बहुत सी प्रार्थनाएं की। शिव जी की आज्ञा और इसके मन की बात जान इस वन में आया हूँ। इस अंशुमति को तुम्हें देता हूँ एवं वैरियों को मारकर आपके राज्य पर भी आपको बिठा दूँगा। वहाँ तुम इसके साथ 10,000 वर्ष भोगों को भोगकर अंत में शिवलोक चले जाओगे। वहाँ भी मेरी यह लड़की इसी अपने देह से आपके साथ रहेगी। ऐसा कहकर अपनी लाडली का ब्याह कर दिया। दहेज में बड़े बड़े स्वच्छ रत्नों के अनेकों भार, चंद्रमा के समान चूड़ामणि, चमकते हार, दिव्य अलंकार, वस्त्र, सोने के लवादमे के साथ अयुत हाथी, नियुत घोड़े और हजारों ही सोने के बड़े बड़े रथ दिए। चारों ओर चलने वाले आयुध के साथ एक दिव्य धनुष दिया, जिसके कि तीर खत्म न हो ऐसा तुणीर, सहस्रों मंत्रास्त्र एवं जिसे कोई काट न सके ऐसे वैरियों के नाश करने वाली शक्ति दी। लड़की की सेवा के लिए हजारों ही दासियां दी तथा प्रसन्न होकर और बहुत सा धन दिया। फिर भी राजकुमार की सहायता के लिए गंधर्वों की चतुरंग सेना दी। इस प्रकार वह राजकुमार उत्तम श्री को पाकर मनचाही स्त्री के साथ अपनी संपत्ति से प्रसन्न होने लगा। लड़की का समायोचित विवाह कर विमान में बैठकर अपने लोक चला गया। विवाहित धर्मगुप्त ने गंधर्वों की सेना के साथ पहले तो वैरियों को मारा, पीछे ससैन्य नगर पहुंचा। सुयोग्य ब्राह्मण और मंत्रियों ने अभिषेक कर दिया। रत्न सिंहासन पर बैठकर अकंटक राज्य किया। जिस ब्राह्मणी ने इसका पुत्र की तरह पालन किया था, उसे ही राजमाता बनाया तथा वह द्विज कुमार ही उसका छोटा भाई रहा। गंधर्वराज की पुत्री ही पटरानी रही। आप विदर्भ का राजा रहा। शिव की आराधना कर धर्मगुप्त इस प्रकार राजा हो गया। इसी तरह दूसरे भी प्रदोष में शिव की आराधना करके अपने मन चाहे कामों का पाकर अंत में परम पद को पाते हैं। सूत जी बोले कि प्रदोष काल में शिव जी का पूजन परम पुण्य का देने वाला है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का यही परम साधन है। जो मनुष्य रोज ही इस अद्भुत आख्यान को सुनता है या प्रदोष काल में शिवार्चन के पीछे एकाग्रचित होकर सुनता है या कहता है, वह कभी भी 100 जन्मों में भी दरिद्री नहीं होता एवं ज्ञान और ऐश्वर्य से युक्त होकर अंत में शिवलोक को चला जाता है।
जो मनुष्य इस दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर यहाँ शिव पूजन करते हैं वे ही धन्य है। उन्होंने अपने पुण्य से तीनों लोकों को जीत लिया। उनके चरणों की धूल तीनों लोकों को पवित्र करती है। श्री स्कंद पुराण अंतर्गत प्रदोष व्रत कथा।